हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की जो क्लास है आपकी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आज मैं लेके आया हूं किस्त वाले सवाल। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक आपका चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अब ट्रेंड चल रहा है, जो पूछे जाते हैं, वो हैं किस्त वाले सवाल। और लड़के इसी में फंस जाते हैं, सोचते हैं ये किस्त वाले सवाल किस तरह से होंगे, क्योंकि कोई अगर फॉर्मूले से सॉल्व कराएं या कैसे भी कराएं तो काफी लंबा भी मेथड हो जाता है। आज मैं इसको आपको ऐसे बताऊंगा, चुटकियों में इसको सॉल्व करोगे और आज के बाद जो आपकी किस्त वाली प्रॉब्लम है वो सारी के सारी खत्म हो जाएगी। आज के बाद आपको किस्त वाले क्वेश्चनों से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बहुत आसान लगने लगेंगे। इससे ज्यादा आसान आपको कोई सवाल नहीं लगेगा जितना किस्त वाले सवाल होने वाले हैं। तो दोस्तों, आ जाइए और देखते हैं किस्त वाले सवालों को किस तरह से हम करते हैं। तो आज मैं बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं किस्त वालों में। तो किस्त वालों में देखिए, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, आप सामने बोर्ड पर देख सकते हो। देखिए, क्वेश्चन है 3810 रुपए का ऋण, यानी कि ऋण दे रखा है हमारा। ऋण को मैं पी समझ सकता हूं। 3800 कितने का? 3810 रुपए का ऋण वार्षिक दर से, यानी कि आर दे रखी है मेरी। आर कितना दे रखा है? आर दे रखी है आपकी 16 सही 2/3%। और ये कह रहा है वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया है, यानी कि टाइम जो दे रखा है 3 वर्ष, यानी कि जो किस्त चुकानी है 3 किस्त में पैसा वापस करना है। और देखिए, इसमें दिया गया है ऋण, यदि इस ऋण को 3 किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कर रहा है। तो देखिए, ये किस्त वाली जरूरत हमें कब पड़ी, पहले एक बार इसका समझ लीजिए कि हमें किस्त की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, मान लीजिए मुझे एक बाइक लेनी है। क्या लेनी है? मुझे आज एक बाइक लेनी है, लेकिन मेरी जेब में बाइक की कीमत है 1 लाख रुपए और मेरी पॉकेट में जो मनी है वो है मात्र 40,000 रुपए। और बाइक की मुझे अभी जरूरत है, मुझे लेनी है, तो कैसे लूंगा मैं? तो देखिए, तभी ये एक निकल के आया किस्त वाला फंडा। अब करते क्या है, हम डाउन पेमेंट पर जैसे 40,000 जमा कर दिए, अब हमारे पास बचे 60,000 रुपए। उन 60,000 को हम वार्षिक 3 किस्त में या 4 किस्त में या 2 किस्त में अगर चुकाना चाहते हैं तो वो उस हिसाब से ब्याज लग करके वो पैसा हम चुका देते हैं। अगर हमारे पास अब पूरा पेमेंट नहीं है तब भी हम सामान खरीद सकते हैं। तो ये हमारी किस्त की जो जरूरत है इस हिसाब से पड़ती है। अब इसको मैं 3-4 तरीके से बताऊंगा, ऑप्शन से भी बताऊंगा, सारे तरीके से बताऊंगा। आप चुटकियां में उड़ाएंगे और मैं जो बताने वाला हूं बस आप उसको ध्यान से देखिए। देखिए, इसका एक है, ऑप्शन भी ले लूं मैं तो ऑप्शन है 100, क्योंकि आपको दिखाई दे रहे होंगे ऑप्शन, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और थर्ड ऑप्शन है आपका 384 और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका 1715। तो देखिए, अब करना कैसे है। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले में आपको रखना नहीं है, मैं फॉर्मूले से नहीं बताने वाला हूं, वैसे भी आप कर सकते हैं। फॉर्मूले से हम करेंगे P = यहां किस्त लिखेंगे, किस्त है यहां, जैसे इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 16/2 को तो ये कितना आता है? 1/6 आता है। 1/16 50/3 और 100 के मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 आएगा। अब 1/6 को कैसे करेंगे? इसमें 1 जोड़ देंगे, 6/7 की पावर 1 प्लस 6/7 की पावर 2 और प्लस 6/7 की पावर 3। इस तरह से इस फॉर्मूले में रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं फॉर्मूले में रखें।
तो देखिए इस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फॉर्मूले से सॉल्व करना नहीं बताऊंगा, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हमें करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, ये फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखा दिया है, जब चाहे ये फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी समझ में नहीं आएगा तो, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको नोट कर लेना, क्योंकि इसी फॉर्मूले से हम नहीं करने वाले हैं, ये तो केवल हमने वैसे ही लिखा था। अब देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में हमें करना क्या होता है, जो हमारा रेट दिया होता है उसका हमें फ्रैक्शन वैल्यू करना होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे, यानी कि ये धन 6 से 1 ब्याज लगाएंगे तो 6 से 7 हो रहा है। कितना हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है, यानी कि कोई धन हमारा 6 से 7 हो रहा है। अगर हम ऑप्शन से चेक करेंगे तो आप 7 से काट के देख लीजिए, 6 से कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो 7 से ऑप्शन कौन सा कटेगा, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ये तो नहीं कटेगा 7 से, और ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा, 7 पंजे 35 और 3, और ये भी नहीं कटेगा। इसे काट के देखिए, 7 दूनी 14, 3 7 चौका 28, ये कट रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गई। अगर कोई भी किस्त वाला सवाल है तो उसको आप ऑप्शन से काट सकते हैं, यानी कि जैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, अब दोनों का योग कितना है, दोनों का योग कितना है, 7 है, और 7 से आप ऑप्शन चेक कर लें, जो ऑप्शन कट जाएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए यहां लफड़ा कब पड़ता है, कि दिक्कत कब आती है, जब एक ही यानी कि 7 से अगर मैंने ये काट दिया, अगर एक नंबर एक ऑप्शन और कट रहा होता या वो 2 ऑप्शन कट रहे हो 7 से, तो वहां दिक्कत आ जाती है। तो वहां क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है। ऐसी ही दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैं आपको लेके आया हूं ये किस्त वाले बेहतरीन सवाल। तो देखिए अब करना क्या है हमें, देखिए करना कुछ नहीं है, करना इतना है, 6 से 7 हो रहा है, यानी कि हमारा जो धन है वो 6 से 7 हो गया। पहले साल कितना हो गया, 6 से 7 हो गया। हमें ऑप्शन से नहीं करना है, ऑप्शन से जब करना है जब हमारा ऑप्शन एक ही मैच कर रहा हो, अगर 2 फंसे हैं तो फिर ऐसे करना है। 3 साल दे रखा है तो इसको करेंगे 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। आगे समझ में, 3 साल दे रखा है तो इसको भी करेंगे 3 टाइम और 7 को भी करेंगे 3 टाइम। देखिए ये आ गया। अब करना क्या है, देखिए इसमें ये हमारी किस्त होती है, ये हमारा धन होता है। अब देखिए 7 का क्यों करेंगे तो 343 आएगा। कितना आएगा, 343। अब हम इन तीनों किस्तों को समान करना होता है, तीनों किस्तों को क्या करना है, समान करना है। तो जब समान करेंगे तो इसमें एक 7 की मल्टीप्लाई होगी, इसमें 7 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी। अब ये तीनों किस्त क्या हो गई, हमारी समान हो गई। जब यहां इतनी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे और वो मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो देखिए ये कितना हो गया हमारा, देखिए 7 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो गया। अब ये 49, इसको मैं इधर लिख देता हूं, तो ये करेंगे 49 में 6 की मल्टीप्लाई करूंगा, 6 नेम 54 और 6 चौक 24, 24 और 5 29, ये इतना हो गया। और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 6 के 36 हो जाएंगे, और 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 6 42 और 7 21 और 4 25, और ये 6 का करूंगा तो ये कितना आता है, 216 आता है। ये हमारा धन आता है और ये हमारी किस्त आती है। किस्त कितनी है हमारी, टोटल किस्त देखिए, एक किस्त कितनी होगी, 343 की होगी। एक किस्त कितनी होगी, 343 की होगी। प्रत्येक किस्त कितने की है, 343 की। उसने धन दे रखा है, धन है हमारा 3810, यानी कि ये टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3810 दे रखी है। इनको ऐड करेंगे, 6 और 4 10 11 12 हो जाएगा, 9 और 5 14 15 16 हो जाएगा, और 2 3 6 और 7 हो जाएगा, यानी कि 762 की जो वैल्यू है हमारी वो 3810 है।
762 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3810 दे रखी है। अगर इसका मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो ये 5 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू 5 यहां से निकल के हमारी आ गई। अब हमें किस्त चाहिए, तो ये जो किस्त है इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किस्त निकल के आ जाएगी। देखिए मैं 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये किस्त आएगी आपकी 5 या 15 और 5 चौक 20 और 1 21 और 5 या 15 16 17। ये आ गया इसका आंसर। बेसिक फॉर्मूला है, आप करोगे तो बहुत चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है हमारा, एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के अंत में 2550 रुपए की राशि 2 बराबर किस्तों में चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी है, 2 बराबर किस्तों में चुका रहा है, इतनी राशि है और आर बराबर इतना दे रखा है। तो देखिए आर की वैल्यू जो हमारी दे रखी है वो 4 दे रखी है और इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना जाएगा, इसको देखिए 1/25 कितना होगा, 1/25 होगा। अब पूरी देखेंगे तो 25 और 1 26 हो जाएगा, यानी कि 26 का अर्थ हुआ, इसके फ्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 2। 13 × 2 होगा। अगर 13 × 2 का अर्थ है कि जो ऑप्शन 13 से कट रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। इस ऑप्शन में चेक करेंगे कि 13 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, जो 13 से कट जाएगा वही हमारा आंसर होगा। और जो बेसिक फॉर्मूला है हमारा, बेसिक रूल है, वो ये कहता है कि कोई राशि 25 से कितनी हो रही है, 26 हो रही है, 25 से 26 हो रही है और फिर 25 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 26 का स्क्वायर करेंगे। अगर 3 साल का होता तो 3 बार यानी कि 25 का फिर क्यों करते, 26 का फिर क्यों करते। अब ये राशि दे रखी है 2550, यानी कि हमें क्या करना है, किस्त को सेम बनाना होता है। तो यहाँ भी 26 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 26 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 26 की 25 में करेंगे, 26 दूनी 52 और 650 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा ये आपका, और ये कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो 5, 7 और 12 हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। और ये 1275 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2550। अब इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 1 की वैल्यू 2 आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब 2 का हमें क्या करना है, हमें तो किस्त पूछ रहा है, एक किस्त कितनी है, 26 × 26 यानी कि 26 का स्क्वायर, ये हमारी क्या है, एक किस्त है। देखिए 26 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 676। कितना होता है, 676 होता है। और एक किस्त हमारी कितने की जा रही है, 676 की जा रही है। लेकिन हमारे हिसाब से तो 676 की जा रही है, लेकिन एक की वैल्यू 2 दे रखी है, तो हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 6 12 होंगे, 2 7 14 होंगे और 1 15 होंगे और 2 6 12 और 1 13, यानी कि 1352 की हमारी ये किस्त है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से कोई भी सवाल निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, एक व्यक्ति एक निश्चित कीमत पर एक कुर्सी खरीदता है और कुर्सी के मूल्य को 507 रुपए की 2 आसान वार्षिक किस्तों में भुगतान करता है। यानी कि अब के क्या है, किस्त दे रखी है, क्या दे रखी है, किस्त दे रखी है। किस्त है आपकी 507 रुपए पर किस्त, यानी कि 507 की किस्त है, 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यानी कि समय कितना है, तो 2 बार में चुकाना है उससे पूरा धन। अब क्या कह रहा है, भुगतान का वादा करता है अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर, जो ब्याज की दर दे रखी है आर, वो दे रखी है 8 सही 1/3%, इतनी परसेंट दे रखी है, तो कुर्सी का
क्रय मूल्य कितना है। अब देखिए कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8 या 24 25/3 हो जाएगा, और जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 25 से 4 बार कटेगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया है कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन निकालना है फ्रैक्शन वाला, या तो ऑप्शन को 13 से डिवाइड कर लो, लेकिन हमें करना क्या है, हमें प्रॉपर मेथड आना चाहिए और जो हर क्वेश्चन में फॉलो हो, चाहे ऑप्शन मैच करें ना करें, हर क्वेश्चन में यही फॉलो होगा। तो देखिए हमारी जो राशि है वो 12 से कितनी हो रही है, 13 हो रही है। यहां 12 का स्क्वायर करेंगे और यहां 13 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। हर क्वेश्चन में यही करना है, 3 किस्त होंगी तो 3 तक ले जाएंगे, यानी कि क्यूब तक ले जाएंगे। 2 किस्तें हैं तो यही तक छोड़ देंगे, और इन किस्तों को क्या करना है, हमें सेम बनाना है। तो यहां भी 13 की मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी 13 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आएगा, 12 × 36 और 12 एकम 12 और 3 156, और इसको कितना करेंगे, ये 144 हो जाएगा। ये टोटल आएगा आपका 10 और 9 और 1 10 और 1 2 300 आएगा। कितना आएगा, 300 आएगा। यानी कि अगर वैसे ही कुछ नहीं होता यहां तो हमें 300 रुपए देने होते, लेकिन ये किस्त कितनी बन रही है, हमारी किस्त है हमारी 169 की। एक किस्त की वैल्यू कितनी है, 169 की किस्त की वैल्यू है, यानी कि एक 169 की किस्त देनी पड़ेगी, एक 169 की, दोनों किस्त बराबर की होंगी, और किस्त की वैल्यू दे रखी है 507 रुपए। यानी कि 169 की जो वैल्यू दे रखी है वो 507 दे रखी है। इसका मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितने टाइम जाएगा, लगभग 3 टाइम जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई 3। जब मैं इस 3 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 900 रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसान सवाल है, ऐसे आसान सवालों को किस्त के बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हो। करना कुछ नहीं है, जो रेट दे रखा होता है उसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। जब हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा धन 12 से 13 हो रहा है, तो 12 से 13 करेंगे, 2 बार दे रखा है तो फिर स्क्वायर करके करेंगे 12 से 13। अगर 3 बार दे रखा होता तो क्यूब करके करते 12 से 13। अब प्रत्येक किस्त देख लेते, पहले देख लेते, देख क्या रखा है। अगर धन दे रखा है तो इसके बराबर रख देते, अगर किस्त दे रखी है तो इसके बराबर रख देते हैं, और यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इस तरह से आप करोगे तो कोई भी सवाल आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, क्योंकि किस्त वाला क्वेश्चन मैं नहीं चाहता हूं कि आपसे मिस हो। तो देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, 6620 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए धन दे रखा है, यानी कि P दे रखा है आपका 6620, और आर जो रेट दे रखा है ये दे रखा है 10%। आपको पता ही है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3 बराबर किस्त में, यानी कि टाइम दे रखा है कि 3 किस्तों में लौटाना है। हमें क्या लौटाना है, 3 बराबर किस्तों में लौटाना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अब हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। देखिए आपको इस सवाल में पूरा कुछ सब कुछ समझ आ जाएगा, क्योंकि अब हमने कई सवाल ऐसे कर लिए हैं। तो देखिए हमारा धन 10 से 11 हो रहा है, यानी कि 10 से कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। फिर 10 से 11 हो रहा है, तो यहां दूसरी बार में हम स्क्वायर करते हैं, फिर 10 से 11 हो रहा है, तीसरी बार में 3 करते हैं, यानी कि सब इनकी पावर क्या करेंगे, पावर
3 करेंगे, इनकी पावर 3 करेंगे क्योंकि 3 बार दे रखा है। अब हमें किस्त सेम करनी होती है तो यहां क्या करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई, तो इधर भी 11 की मल्टीप्लाई, यहां 11 के स्क्वायर की जरूरत है, यहां 11 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये किस्त हमें सेम बनानी होती है। क्या करना होता है, किस्त हमें सेम बनानी होती है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। अब इसको देखूंगा मैं तो ये 11 की अगर 3 बार करूंगा तो 1331 आता है। कितना आता है, 1331 आता है। क्यों, आप याद कर लीजिए। अब मैं इसको करूं, देखिए यहां 11 की वैल्यू कितनी है, 11 11 121 और 10 की मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 121 में एक जीरो और लगा दो। अब 10 में 10 कितना होगा, 100 होगा। 100 में 11 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी कि 11 के बाद मैं 2 जीरो लगा दूंगा और ये कितना था, 1000 था। ये हमारा प्रॉपर धन आ गया, यानी कि हमारे हिसाब से कितना बैठ रहा है, इसको ऐड कर लो। ऐड करेंगे तो हमारे हिसाब से ये आपका आएगा 3310, लेकिन ये कहां दे रखा है, 6620 दे रखा है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 6620 दे रखी है। 6600 कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो एक की वैल्यू जो हमारी आएगी 2 आएगी। और पूछ के बस यही है, यही खत्म हो जाता है क्वेश्चन। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है किस्त बताइए, तो किस्त कितनी है मेरे दोस्तों, 1331 की किस्त जा रही है। जब किस्त की वैल्यू कितनी है, 1331 की किस्त है, लेकिन एक की वैल्यू 2 दे रखी है, तो हमारा हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2662 इसका सही आंसर आ जाएगा।